वीएस कोड यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड मेरी फेवरेट आईडीई क्यों है और आपकी भी क्यों होनी चाहिए, उस पे हम बात करते हैं। वीएस कोड माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है, विजुअल स्टूडियो कोड इसका नाम है, जिसको हम यूज़ करते हैं एज़ एन आईटीई। आईटीई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम गुफ्तगू करने वाले हैं। ये मेरी फेवरेट आइडिया बड़ी देर से। लोग गूगल कोलैब की बातें करते थे, लोग कर्सर एआई की बातें कर रहे हैं, लोग डिफरेंट किस्म के टूल्स की बातें कर रहे हैं। मैं इसके साथ क्यों स्टिक हूँ? उसकी रीज़न ये है कि यार सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे कई डेटा साइंटिस्ट, डेवलपर्स वो इस आईडी को इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की है प्रोडक्ट। सेकंडली गिटहब भी माइक्रोसॉफ्ट का है। थर्ड, ये दोनों चीज़ों को मिला के इंटरैक्टिवली बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बाकी लोग पैसों का देते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट या गिटहब के अंदर अगर आप एज़ अ टीचर या स्टूडेंट हैं, तो आपको काफ़ी रिसोर्सेज़ फ्री में मिलते हैं एज़ गिटहब को-पायलट, जो मुझे फ्री में मिल रही है। सो मैं क्यों कर्सर एआई पे पैसे लगाऊँ और उसको यूज़ करूँ जब मेरे पास वीएस कोड है। ऑन द अदर थिंग, अदर साइड फ्री है, लाइट वेट है एंड ओपन सोर्स है। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दैट। माइक्रोसॉफ्ट की है एंड वाइडली पॉपुलर है। इसके अपडेट्स बहुत हैवी किस्म की हैं। ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस रखती है, जैसे ईज़ी टू नेविगेट है, कस्टमाइज़ेबल है, एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर लें। बिगिनर्स के लिए बहुत आसान है इसको यूज़ करना, एंड आप थीम्स, लेआउट्स वगैरह आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास है, यहाँ पे मैं जाके थीम्स पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे ईज़िली अपनी थीम चेंज कर सकता हूँ। अपनी आँखों पे ज़रा हाथ रख लें, क्योंकि लाइट थीम आ रही है, और ये चेक करें। ये कलर ब्लाइंड बेटा है, एंड देन यू कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज़ वेल। जैसे मतलब आप अपनी मर्ज़ी से विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसको उसकी लाइट्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। मैं हमेशा ये लाइट थीम्स नहीं यूज़ करता, डार्क थीम्स यूज़ करता हूँ। एंड देन पावरफुल एक्सटेंशंस पैक है, यानी कि पाइथन एक्सटेंशन, गिट लेंस, गिट इंटीग्रेशन के लिए, प्रिटियर है फॉर क्लीन कोडिंग के लिए, एंड देयर आर मेनी अदर एक्सटेंशन। जैसे मैं यूज़ करता हूँ ये वाली एक्सटेंशंस। ये मैं एक दफ़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा ताकि आप लोग देख लें। मैं ये सारी एक्सटेंशंस यूज़ करता हूँ और ये मेरे वर्क फ्लो का मेजर पार्ट है, ठीक है? और इसके अलावा और भी काफ़ी एक्सटेंशंस हैं जो आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको पूरी बताऊँगा, उनको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये आपके वीएस कोड को और भी स्पीडी कर देती है, ठीक है? देन इंटीग्रेटेड टर्मिनल एंड गिट है। गिट कैसे? यहाँ पे आप क्लिक करके गिटहब के सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, इस जगह पे, ठीक है? दूसरी साइड पे यहाँ पे क्लिक करके नीचे टर्मिनल आ जाता है। सो एक ही जगह पे टर्मिनल भी है, गिट भी है, और आपके डिबग कंसोल भी है, पोर्ट्स भी हैं एंड बाकी चीज़ें भी हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स जो एक ही जगह पे यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, टर्मिनल, आउटपुट, टर्मिनल, डिबग कंसोल एंड पोर्ट्स। पोर्ट्स क्यों ज़रूरी होती हैं? जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड दीज़ थिंग्स, ठीक है? अब इसके अलावा बैश, पावर शेल, कमांड प्रॉम्प्ट, इन सारे टर्मिनल्स को आप एक ही जगह पे लिख सकते हैं। जैसे आज मैं काम कर रहा था गेट बैश पे, फिर कमांड पे, फिर जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल भी, पावर शेल भी, और आप टर्मिनल्स को स्प्लिट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मल्टीपल टर्मिनल्स आप एक ही जगह पे खोल सकते हैं। गिट इंटीग्रेशन भी है, कमिट, पुश, मैनेज ब्रांचेस विद वीएस कोड। ये बहुत आसान है, जो मैंने गिटहब की प्रॉपर एक वीडियो के अंदर आपको पहले से समझाया हुआ है। अगर आपको ना समझ लगे कि ये कहाँ पे मौजूद है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाएँ, व्हिच इज़ codanix.com। बाय द वे, एक छोटी-सी न्यूज़ ये है कि 200K प्लस हमारे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और लेक्चर्स भी आप देख लें, 2200 प्लस लेक्चर हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। एनीहाउ, गिटहब, आप सिर्फ गिटहब लिखें सर्च में यहाँ पे, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन गिटहब, स्पेशली ये वाली जो 48 मिनट की है, ठीक है? ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एंड ये वीडियोज़ जो हैं आपको गिटहब यूज़ करना सिखाएँगी इन ईज़ी वे, राइट? डिबगिंग मेड सिंपल, यहाँ पे अगर आपने डिबग करना हो किसी चीज़ को, तो यहाँ पे काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं वीएस कोड के अंदर। डिबग का मतलब होता है एरर्स को रिमूव करना। सो वीएस कोड के अंदर बहुत आसानी के साथ आप एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको ईज़ी टू से चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म कंपैटिबिलिटी है, यानी कि दिस इज़ नॉट ओनली ऑन विंडोज़, लिनक्स या मैकओएस, हर जगह पे चलता है, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे भी चलेगा। एक मसला इसका गूगल क्रोम की जो क्रोम बुक है, मुझे नहीं पता उसमें ये इन्होंने इंटीग्रेशन दे दिया कि नहीं, लेकिन पहले नहीं थी। चेक विद दैट। लाइट वेट एंड फास्ट है, कमाल किस्म की आप एप्लीकेशन इस पे रन कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली व्यू एवरीथिंग इनसाइड वीएस कोड, रन कर सकते हैं, एक्सेल की फाइलें चला सकते हैं,
आप एक्सटेंशंस के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइलें चला लें, पीडीएफ ओपन कर लें, सीएसवी फाइल ओपन कर लें, डेटा को सर्च कर लें, डेटा को फाइंड कर मैनी थिंग्स यू कैन डू इट डू विद वीएस कोड। फिर एक्सीलेंट डॉक्यूमेंटेशन कम्युनिटी हेल्प है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अलग है और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इज़ वन ऑफ द पार्टनर्स विद चैटजीपीटी या ओपनएआई, तो जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे चैटजीपीटी से, बहुत एक्यूरेट एंड ईज़ी आंसर्स आपको मिलेंगे फॉर वीएस कोड, ठीक है? और इसके लेटेस्ट अपडेट्स भी आती रहती हैं, रिच कम्युनिटी सपोर्ट भी है। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत पॉपुलर हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पहला बंदा था जिसने वीएस कोड को लॉन्च किया, लेकिन देयर आर मैनी पीपल जो वीएस कोड की तरफ आ रहे हैं आजकल। उसकी रीज़न ये है कि 1-2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो डेटा साइंस सिखा रहे हैं एंड आई एम वन ऑफ देम और हम लोग वीएस कोड पे फ़ोकस करते हैं। मैं कभी नहीं कहता गूगल क्रोम पे चले जाओ, कोलैब पे चले जाओ, क्योंकि जिस बंदे को डेटा साइंटिस्ट को इंस्टॉलेशन का नहीं समझ आती ना, मेरी तरफ से वो डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकता। उसकी रीज़न है, रीज़न ये है आपको कंपनी वाले पीसी दे देते हैं, आप उनको कहोगे ये इंस्टॉल कर दो, हो तुसी डेटा साइंटिस्ट। तो वहीं पे अगर ठुस हो गए तो फिर आगे काम गया भई आपका। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, राइट? और ग्लोबली तो बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है ये। देयर आर फ्यू अदर लैंग्वेजेस सॉरी आईडीईज़ लाइक पाइचार्म, स्पाइडर, लेकिन वो मेरी फेवरेट नहीं है, पता नहीं क्यों? इवन आर स्टूडियो भी। वीएस कोड फ्लेक्सिबल है, ईज़ ऑफ यूज़ इसकी अच्छी है, पावरफुल फीचर्स एंड कम्युनिटी सपोर्ट अच्छी है, आइडियल फॉर डाइवर्स डेवलपमेंट। अगर आप आज डेटा साइंटिस्ट बन रहे हैं ना एंड इन फ्यूचर यू वांट टू वर्क एज अ डेवलपर या डेटा इंजीनियर या एनी काइंड ऑफ डेटा साइंस जॉब फैमिली, तो बिलीव मी वीएस कोड विल बी देयर टू हेल्प यू, क्योंकि आपको पता होगा आपके हाथ ऐसे चल रहे होंगे। तो ज़ाहिर बात है वो थोड़ा-सा दिखाना भी पड़ता है लोगों को कि मुझे आता है एंड फॉर दैट यू नीड टू रन दिस इन अ फास्टर वे पॉसिबल। यहाँ तक समझ आ गई? अब कुछ रिसेंट इसके हैंड्स ऑन फीचर्स अपडेट्स हुई हैं वीएस कोड के अंदर और उसके लिए जब भी आप कभी भी वीएस कोड को ओपन करें, जैसे मैं ये एक न्यू विंडो ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वॉक थ्रू आ रहे होते हैं राइट साइड पे, ठीक है? लर्न द फंडामेंटल्स, गिटहब कोपायलट क्या है, अपडेट्स क्या हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? सो आप यहाँ पे क्लिक करके चीज़ों को सीख भी सकते हैं, फंडामेंटल्स को भी और बाकी चीज़ों पे भी। एंड इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करके रोज़ाना हर तीसरे-चौथे दिन की बेस पे इनकी अपडेट्स आ रही होती हैं। आप उन अपडेट्स को यहाँ से देख सकते हैं। इन्होंने रिसेंटली जो मैं पहले भी बता रहा था आपको, गिटहब कोपायलट का एजेंटिक वर्ज़न ऐड किया है यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है? सो एजेंटिक एआई इज़ ऑलरेडी एम्बेडेड इन वीएस कोड, राइट? जो अदर इसका कॉम्पिटिटर हैं वीएस कोड के, जैसे मैंने पहले आपको बताया दैट इज़ कर्सर एआई और ये कर्सर एआई जो है, ये बेसिकली एआई बेस्ड कोड एडिटर है। लेकिन अगर ये चीज़ आ जाती है ना इसके साथ, वो काम खराब करती है। सो आई डोंट वांट टू पे देम। मैं क्यों वीएस कोड मेरे पास मौजूद है, मैं क्यों पे करूँ? हाँ, अगर किसी को लगता है कि वो 1 साल के लिए इसे परचेज़ करके उससे डबल कमा सकते हैं और ये फास्टर है टू हेल्प यू, गो फॉर इट। लेकिन मैं इसको प्रेफ़र नहीं करता पर्सनली, ठीक है जी? तो उसकी रीज़न यही है कि वीएस कोड जो है ये मेरे लिए ऑलरेडी बेटर काम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर आईडीईज़, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर थिंग्स। ठीक हो गया जी? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया है तो यहाँ पे हम को-पायलट को चेक करते हैं कि ये कैसे आपको हेल्प आउट कर सकता है, ठीक है? आप सबको गिटहब को-पायलट जो है उसको एक्टिवेट करना चाहिए। ये फ्री में अवेलेबल है फॉर फ्यू रन्स और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सारा कुछ फ्री है इसका प्रो वर्ज़न का, टीचर हैं तब भी। ये एजेंटिक मोड एंड मॉडल्स इसके अंदर आ चुके हैं। को-पायलट क्यों ज़रूरी है? आपको भी पता है कि एक बड़ा प्लेन चलाने के लिए अगर एक बंदा अकेला बैठा हुआ है ना, तो दैट्स नॉट इनफ फॉर लॉन्गर आवर्स। तो आपको एक को-पायलट की ज़रूरत पड़ती है। तो गिटहब को-पायलट भी ऐसे ही काम करता है जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं, दिस हेल्प्स यू एज़ अ को-पायलट, ठीक है? यानी कि आइडिया आपका है, सारा काम आपका है, आप उसे कहते हैं कि भई ऐसे इसे कैसे करें, वो आपको हेल्प आउट करता है और ये कोडिंग में आपका को-पायलट है। ये फ्रीली अवेलेबल है जैसे मैंने पहले बताया, आपको ज़रूर जाके स्टूडेंट डेवलपर पैक इसका सर्च करना चाहिए और इसको अप्लाई करना चाहिए टीचर डेवलपर पैक। क्यों? क्योंकि इसकी सीमलेस इंटीग्रेशन है वीएस कोड के साथ। इसका स्पेसिफिकली जो डिज़ाइन है वो वीएस कोड का, वो बहुत ही कमाल का है क्योंकि गिटहब को-पायलट बेसिकली चलता ही वीएस कोड के अंदर है आसानी से।
आर स्टूडियो के अंदर भी चलता है, बाकियों के अंदर भी, लेकिन वो फंक्शनैलिटी नहीं देता जो यहाँ पे देता है, ठीक है? इंस्टेंट इनलाइन सजेशन भी है एंड बाकी फंक्शंस भी, मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे। ये मेरे पास एक मैंने फ़ाइल जनरेट की है जिसके अंदर मैंने ये चीज़ें इम्पोर्ट की हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हैशटैग लगा के लिखता हूँ जनरेट अ प्लॉट यूजिंग टाइटैनिक डेटा फ्रॉम सीबॉर्न। ये देखिएगा, मैंने सिर्फ इसको रन किया एंड नाउ यू कैन सी कि ये गिटहब को-पायलट है जो मुझे सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे कि ये कर लो, 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 ठीक है? मैं इसकी मानता जा रहा हूँ एंड हियर वी गो, ठीक है? यहाँ पे आपने देखा कि जी मैंने इसे बोला है कि टाइटैनिक का डेटा लो और उस पे प्लॉट बनाना स्टार्ट कर दो। इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने लाइन्स देना शुरू कर दी मुझे, क्योंकि मैंने पीछे बोला था कि लाइन प्लॉट बना दो, ठीक है? अब क्योंकि ये रिडंडेंट हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, अपनी थोड़े से प्रॉम्प्ट को चेंज करूँगा, मैं कहता हूँ क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट फॉर एज एंड फेयर एंड हियर यू गो, रन। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है जी, टाइटैनिक एसएनएस डॉट लोड डेटा से एसएनएस नॉट डिफाइंड, तो मुझे ये पहले वाले को भी रन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसे रन नहीं किया हुआ था। इसको भी रन करता हूँ। नाउ यू हैव अ प्लॉट। ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक लाइक अ फाइनल प्लॉट, लेकिन प्लॉट इज देयर, ठीक है? इसके मजे की बात भला क्या है, ये नहीं है कि इसने प्लॉट बना दिया। इसकी मजे की बात ये है कि मैं सभी को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? अब देखिएगा, राइट क्लिक, को पायलट, एडिटर इन लाइन, कंट्रोल आई करके इसे आप ओपन कर सकते हैं। मैंने कर लिया। मैं इसको ये बोलता हूँ कि भाई मेक स्कैटर प्लॉट यूजिंग प्लॉटली एंड एंटर। अब अगर मैं खुद वन वन करके इन सभी चीज़ों को करता तो शायद ये मेरे पास बनाता ही ना, ठीक है? अब ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर एंड वो मुझे चेक करनी है क्योंकि यहाँ पे ये टाइटैनिक का डेटा आ रहा है। सो टाइटैनिक, ये अब ठीक है एंड आई विल रन दिस। ले जनाब, प्लॉटली में बन गया सेम प्लॉट विद इन फ्यू सेकंड्स। एंड आई नो दिस इज स्मॉल थिंग फॉर यू, अगर आप एडवांस लेवल के डेटा साइंटिस्ट हैं या आपको पता है प्लॉटली या प्लॉट्स कैसे बनाने हैं। लेकिन बिलीव मी, यही चीज़ यही चीज़ अगर आप कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ अगेन और इसको कहता हूँ add comments to each line as I have to submit this in a project. ये जो काम अब इसने किया ना, पहले इस काम को करने के लिए आपके घंटों लगते थे, ठीक है? एंड ये मैं बहुत ज़्यादा देर पहले की बात नहीं कर रहा, मैं 6-7 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। एंड लुक, यू हैव ऑल द कमेंट्स हियर। अब आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, ये भी वो नहीं है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कॉपी करके, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है? अब इससे एक और काम करवाते हैं, को-पायलट एडिटर इन लाइन। अच्छा, राइट क्लिक करने के बाद अगर आप को-पायलट पे जाएँ ना, तो सिर्फ़ ये एडिटर इन लाइन नहीं है। इट कैन फिक्स, इट कैन एक्सप्लेन, इट कैन रिव्यू एंड कमेंट, इट कैन जनरेट डॉक्स, इट कैन जनरेट टेस्ट्स। अब मैं करता हूँ जनरेट डॉक, लेट्स सी। अब यहाँ पे एरर क्या आई है? It seems like you're working on a Jupyter notebook and have provided details about the variables and core cells. Could you clarify which specific system you need? For example, you want to modify the code, analyze the data, or create a new visualization. Let me know. How can I help you? Reason क्या है? क्योंकि ये जो है हम Jupyter notebook में काम कर रहे हैं, ऐसे ही है। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पे, कोई और काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिव्यू एंड कमेंट। सी अगेन, क्योंकि ऑलरेडी कमेंटेड फाइल है ना, सो इस वजह से इस पे नहीं आ रहे कमेंट। लेट्स ट्राई विद द प्रीवियस वन। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक, रिव्यू एंड कमेंट, नथिंग। इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, या एक्सप्लेन पे क्लिक करके दे लेते हैं। सो यहाँ पे आपके पास
राइट साइड पे जुपिटर नोटबुक का सेल 2 नंबर जो है वो O4 मिनी जो है वो एनालाइज़ करके आपको कमेंट करके देगा और बताएगा कि ये क्या है कोड किसके बारे में है। एंड देन यू कैन जनरेट अ होल नोटबुक विद दैट, ठीक है? मेरा जो फ़ेवरेट है वो ये होता है कि आप एजेंटिक मोड को यूज़ करके इसकी रीडमी फ़ाइल बना लें। ये देखें जी, अब ये चेंजेज़ हो रही हैं क्योंकि मैंने एजेंटिक मोड ऑन किया राइट साइड पे और ये मेरे पास आ गया जी। कीप डन एंड हियर वी गो। ले जनाब, उसी कोड को एक्सप्लेन करके उसने कोड ऐड कर दिया। अब ये क्यों ज़रूरी है? आप लोग परेशान होंगे कि ये हमने क्यों किया है, किस वजह से इसको हमने पूरे प्रोसीजर को लिखा है। उसकी रीज़न ये है कि आपने जब kaggle.com पे कोई भी नोटबुक अपडेट करनी होती है, यू नीड अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ताकि लोग आपकी नोटबुक को पढ़ें। मैं अभी साइन इन नहीं हूँ यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई भी डेटा या नोटबुक ऐड की है लाइक दिस वन ईडी ऑफ नेट माइग्रेशन। तो लेट्स सी, ये हसन सैफ की है। सो यू कैन सी इन्होंने सिर्फ लिखा इंपोर्ट लाइब्रेरी लोड द डेटा एंड दैट्स इट। सी, अब आपको कैगल ग्रैंड मास्टर या मास्टर बनने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड देयर यू गो। आप यहाँ से वही हेल्प ले सकते हैं जो मैंने अभी VS कोड से ली है, ठीक है? एंड देन यू कैन राइट इट डाउन इनसाइड योर नोटबुक्स और एक-एक सेल के थ्रू भी जा सकते हैं, मल्टीपल सेल्स के थ्रू भी जा सकते हैं। इवन एजेंटिक मोड को अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो आपने जिस सेल के अंदर मौजूद है ना, वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है? सो जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं, वो सेल वहाँ पे ऑटोमैटिकली आ रहा है, ये देखें, ठीक है? सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू राइट थिंग्स। अगर आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो ऐड थिंग्स। कॉन्टेक्स्ट ऐड करना है तो ऑफ कोर्स देयर आर मेनी थिंग्स जो हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, जो कॉन्टेक्स्ट मॉडल प्रोटोकॉल आप एमसीपी सर्वर्स वगैरह इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो या एंड वी विल गो बैक। इस वजह से कोपायलट आपके लिए ज़रूरी है एंड जनरेट एक्यूरेट कोड स्निपेट्स एंड फंक्शंस, सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड देन क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स। अभी मैंने सिंपल सा बताया, लेटर ऑन आई विल शो यू कि आप पूरी ऐप बना सकते हैं विद इन फ्यू आई वुड से आवर्स, एक कंप्लीट ऐप, ठीक है? एंड दिस इज एक्चुअली रिड्यूसिंग द रेपिटेटिव कोडिंग टास्क। जो आपने बार बार एक ही काम करना है वो उसको रिड्यूस करता है उस टाइम को, एक्सेलरेट करता है डेवलपमेंट स्पीड को एंड फास्टर प्रोटोटाइपिंग एंड बग फिक्सिंग, ठीक है? बहुत फास्ट आप प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, यानी कि कल को ही आप कोई प्रोजेक्ट बना के सबमिट करवा सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट अवेयर सजेशंस दे देता है, अंडरस्टैंड करता है कॉन्टेक्स्ट को जो आप काम कर रहे हैं एंड देन उसके मुताबिक आपको सजेशन दे रहा है, ठीक है? रेलिवेंट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कोड सजेशन देता है एंड देन कंसिस्टेंट कोडिंग स्टाइल है अक्रॉस प्रोजेक्ट्स। जो आपका एक स्टाइल है ना आपकी आईडी के साथ है, वो इसने मैच करते जाना है आगे से आगे, राइट? डीबगिंग के लिए बहुत ही आसान है। आपको भी पता है कि आज के दौर में कोई आपकी एरर आती है, आप उठाते हैं चैट जीपीटी में रख देते हैं। ऐसे ही है, वो आपको रिज़ॉल्व करके दे देता है। तो भई वहीं पे वहाँ पे जाने की बजाय आप सिंपली कोई भी एक एरर करके ना, जैसे मैं यहाँ पे ये एरर की, मैंने उसको रिमूव कर दिया, क्लास पे 2 ब्रैकेट्स को, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, बल्कि मैं इसको रन करता हूँ, इसने मुझे एरर दी, ठीक है? क्यों? सॉरी ट ट ट fig डॉट एसएचओ, ये देखें ये एरर आ गई ना मेरे पास। गिटहब कोपायलट आल्सो प्रोवाइड यू दिस बटन, क्विक एक्शन वाला। इस पे आप क्लिक करके फिक्स कर सकते हैं यूजिंग कोपायलट। ये रहा एंड हियर यू गो, ठीक है? देन कम्युनिटी एंड कंटीन्यूअस लर्निंग है, ऑफ कोर्स ये इंप्रूव हो रहे हैं एल्गोरिथम रोजाना के बेसिस पे। चैट जीपीटी ने जो एल्गोरिथम रिसेंटली लॉन्च किया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो चैट जीपीटी के अंदर नहीं आया लेकिन यहाँ पे आ गया है, 4.1। तो आप इसको यूज़ करें अच्छे से एंड देन ईजी सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट में, सिंपल एक्टिवेशन एंड मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड। आपने सिर्फ साइन इन करना है 2 एक्सटेंशंस इंस्टॉल करके, व्हिच आर गिटहब कोपायलट, चैट एंड गिटहब कोपायलट एक्सटेंशन। ये 2 एक्सटेंशंस आपको चाहिए वीएस कोड के अंदर। लेटेस्ट फीचर इसके एजेंटिक मोड है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, एमसीपी सर्वर्स आप अटैच कर सकते हैं, जिसके बारे में आने वाले दिनों में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और भी डिटेल में। इन्हांस्ड मॉडल सपोर्ट सिस्टम है एंड ये तीनों जो नई चीज़ें आई हैं, ये आज से 4 दिन 5 दिन पहले की हैं एंड बिलीव मी दे हैव अपडेटेड इवन बेटर
in another way as well. क्यों? क्योंकि एजेंटिक मोड जो है इसका वो ऑटोनॉमस ऑपरेशंस करता है। आप कुछ भी बना सकते हैं और उसको मल्टी फाइल एडिटिंग भी कर सकते हैं एट अ टाइम, एंड देन यू कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट प्रीव्यू ऑटोनॉमसली यूजिंग गिटहब कोपायलट। एमसीपी सर्वर्स के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में तब बात करेंगे। फॉर नाउ आई वुड से कि गिटहब कोपायलट जो है वो पावर हाउस है वीएस कोड को, अगर आप इसके साथ अटैच कर लेते हैं। अगर अकेला वीएस कोड यूज़ करते हैं इट्स फाइन, लेकिन वीएस कोड प्लस कोपायलट इज़ अ पावर हाउस, ठीक है? बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है, एंड देन यू कैन यूटिलाइज दिस फॉर योर ओन सेल्फ, एंड बिलीव मी, ये जो 2 चीज़ें आप इकट्ठे यूज़ कर लेंगे, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। छोटी सी एग्जांपल देने के बाद इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। एग्जांपल ये है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल, मैं इस कोड को बंद करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्स्ट 0 हो गया। सिंपल मैं यहाँ पे कोड मैं लिखता हूँ कि आई वुड लाइक टू क्रिएट एन ऐप टू मेक प्लॉट्स यूजिंग डेटा फ्रॉम यूजर, क्रिएट अ PRD फाइल फॉर मी इन मार्कडाउन। ये अभी मैं एडिट मोड के ऊपर हूँ, ठीक है? एडिट मोड ने क्या किया है, अगर आप चेक करें, क्रिएट अ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, मेरे लिए वो बना दिया एडिट मोड ने। आई एम नॉट सेइंग एजेंटिक मोड, ठीक है? एडिट मोड ने किया। एंड यहाँ पे इसको मैं कीप करता हूँ, डन करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, एक प्रॉम्प्ट लिखा है, ये मेरे पास मार्कडाउन की फाइल बन के आ गई है जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। ये किसी भी ऐप से पहले आप बनाते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आने वाले दिनों में, बट फॉर नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। लुक, ठीक है? अब इसका जो मज़े वाली बात है ना वो ये है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, चैट पे जाता हूँ, यहाँ पे ये फाइल सेलेक्टेड है, ठीक है? ये फाइल सेलेक्टेड है सारी की सारी, करंट फाइल, ठीक है? मैं यहाँ पे कहता हूँ कैन यू ऐड इमोजीज इनसाइड टू मेक इट मोर क्लियर। लेट्स सी क्या होता है। अभी हमें समझ आ जाने की होता है या नहीं होता। हाँ जी, क्या हाल है? मैं कुछ किया, 2 लाइनें लिखी हैं, एंड कीप, डन, बंद। चलो जी, ये रही जी आपकी PRD प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जिसको हम यूज़ करेंगे आने वाले दिनों में टू मेक फाइल एप्स। ये एडिट मोड है। एजेंटिक मोड तो इससे आगे की बला है। अगर मैं एजेंटिक मोड को इसको कहूँगा ना, ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, लेकिन मैं यहाँ से एडिट की बजाय एजेंटिक मोड यूज़ कर लूँ और मैं इसको बोलूँ कि भई देखना ज़रा, यूज़ दिस PRD फाइल एंड क्रिएट एन ऐप यूजिंग स्ट्रीमलीट फॉर मी, ठीक है? मैं इसको रन करता हूँ। It will take a lot of time, like few things here and there, and then you will be able to make this app, ठीक है? And of course you can see here कि यहाँ पे ऐप का फाइल बन गई है, एंड यहाँ पे कोड लिखा जा रहा है, चेक करें। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ कीप करूँगा कि ले जनाब ऐप बन गई। ये ले जी, आपके पास आपकी ऐप तैयार है जो डेटा को बनाएगी। 4.1 को यूज़ किया, एंड दिस इज़ मोस्ट एक्यूरेट थिंग एट द मोमेंट। मैंने ये नहीं कहा कि एनवायरनमेंट बनाऊँ, वो मैं खुद भी बना सकता हूँ क्योंकि मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, आई नो हाउ टू डू दिस, ठीक है? हाँ जी, है नहीं मज़े वाली चीज़? अब अगर आप कहते हैं कि ये ऐप बना दी है, मुझे एक environment.txt फाइल दे दो जो मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू यूज़ कर सकूँ, या देयर इज़ अनदर या, सो क्रिएट एन एनवायरनमेंट यूजिंग venv एंड रन द ऐप। लें जनाब, ये भी चेक करके देख लेते हैं क्योंकि 4.1 ज़रा स्पीड से चल रहा है, देन वी कैन सी। अब चेक करें, इसने मुझे बता दिया है कि लेट मी नो इफ यू वांट दीज कमांड्स टू रन ऑटोमेटिकली, या आप अकेले-अकेले करना चाहते हो। उसने 4 स्टेप बताए, मैं कहता हूँ रन ऑटोमेटिकली। सो एजेंट क्या कर रहा है, मुझसे पूछ-पूछ के एक्शंस ले रहा है। अब ये कह रहा है कि ये एनवायरनमेंट का मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ, माई एनवायरनमेंट का स्क्रिप्ट, और उसके अंदर इसको रन करना चाहता हूँ क्योंकि उसने देख लिया कि माई एनवायरनमेंट मौजूद है, लेकिन माई एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास स्ट्रीमलेट नहीं है। मैं इसको रन करता हूँ,
आप वेबसाइट भी बना सकते हैं इससे। ये तो मैं मतलब सिंपल सी चीज़ें आपको बना के दे रहा हूँ ना, आप पूरी वेबसाइट बना सकते हैं और मैंने बनाई है। डन। अच्छा वो कह रहा है एक्टिवेट द एनवायरनमेंट, माई एनवायरनमेंट एक्टिवेट, देन रन स्ट्रीमलेट रन ऐप, ठीक है? सो हम देख लेते हैं कि प्रोसीड, मैं हमेशा प्रोसीड लिख देता हूँ बस, कि भाई जो तूने करना करी जा। कंटिन्यू। स्ट्रीमलेट रन ऐप, आई नो इट इट विल नॉट रन, उसकी रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। प्रोसीड, कंटिन्यू। वो कहता है दिस विल रन ऐप इन योर ब्राउज़र, लेकिन नहीं चल रही। अब मैं बताता हूँ वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि इसने समझा है कि माय एनवायरनमेंट के अंदर मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रीमलेट इंस्टॉल है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। डीएक्टिवेट कर दिया। ओए होए! डी सो यहाँ पे हम चलते हैं कोंडा एनवायरनमेंट लिस्ट, और मेरे पास ऑलरेडी एक स्ट्रीमलेट का एनवायरनमेंट है। सो आई विल जस्ट एक्टिवेट दैट। ओके, सो वी कैन यूज मे बी conda activate python underscore ml, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ python underscore ml को। अब मैंने सिर्फ ऐप डॉट पाई को रन करना है इसके साथ। सो स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई एंड रन। ले जनाब, ऐसी ऐप हमें बनाने में ना आज से कोई 10 महीने पहले कोई 2-3 घंटे लग जाते थे आसानी से। इसने खुद ही बना दिया। यहाँ पे सिर्फ आपने फाइल अपलोड करनी है और आपके पास चीज़ें आती जानी है। अब मैं क्या करता होता हूँ बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे इसको रन रहने देता हूँ, जो मेरा वर्क फ्लो है। इस पे मैंने ऐसे क्लिक करके रखा हुआ है, ठीक है? मैं यहाँ से चैट ओपन कर लेता हूँ, एजेंटिक मोड ओपन कर लेता हूँ। इस फाइल के अंदर मैं कहता हूँ ऐड मोर फंक्शंस इनटू दिस ऐप। ले, मैं इसको बस ऐਵੇਂ ही कहता रहता हूँ, ये ऐड कर दो, वो ऐड कर दो, वो रियल टाइम में ऐड करता रहता है, रियल टाइम के अंदर। अब देखिएगा, डाटा समरी स्टैटिस्टिक्स भी ऐड कर रहा है, बाकी चीज़ें भी ऐड करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बाकी चीज़ें ऐड हो रही हैं। एंड यू कैन सी सारे एडिट्स अप्लाई हो रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लिखा है ऐप हो गया ऐड। यहाँ से ऑलवेज रीरन करो। ले जनाब, ये फंक्शन आ गया इसके अंदर। अब मैं इसको कहता हूँ ऑलवेज यूज 5 डिफरेंट data sets from Seaborn library and add those if user just want to see these template data sets and their outputs one by one। ठीक है, मैंने सिर्फ ये लिखा। अब फिर से चेंज होगी एंड ये कंटिन्यूअस प्रोसीजर है। आपको पता नहीं कितनी दफ़ा प्रॉम्प्ट लिखने पड़ेंगे। ये वाइब कोडिंग है, बट नोइंग दैट यू नो हाउ टू कोड। ये वो वाली वाइब कोडिंग नहीं है कि बस हमें जो आ रहा है बस आने दो, ऐसा नहीं है इसके अंदर। ये मैंने कंट्रोल एस किया है, ये देखिएगा शो एग्जाम्पल डेटा सेट आगे सारे। क्या हाल है? मैं कुछ किया, सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूँ, रीसेट ऐप। अब इसको हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, शो एग्जाम्पल डेटा सेट यहाँ पे आ गए। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ कि यूज़र या तो अपलोड करे डेटा सेट को, या वो कहे कि सैम्पल डेटा सेट चूज करना है, ठीक है? सो यहाँ पे लिखता हूँ आस्क यूज़र इन द बिगिनिंग इफ he wants to use the template dataset for visualization or want to upload the data. If example datasets, then provide a list of those and run the app। ले जनाब। अच्छा, अब ये मैं कितना लिख रहा हूँ, कितना कुछ कर रहा हूँ, और साथ में मुझे अगर पानी पीना पड़ जाता है, चाय पीनी पड़ जाती है, आई कैन स्टिल वर्क एंड आई एम गोना शो यू दैट वन। ये माइक का बटन नजर आ रहा है। यू कैन ऑल्सो डू वॉइस चैटिंग, लेकिन उसके लिए
आपका माइक कनेक्ट होना ज़रूरी है आपके पीसी के साथ। सो मैं यहाँ से अपना जो माइक है वो सिलेक्ट करता हूँ एंड लेट्स सी कि हम इसको बोल के भी काम करवा सकते हैं कि नहीं। लेट्स सी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पहले। ले जनाब, ये आ गया हमारे पास शो डेटा प्रीव्यू। और यहाँ से अपलोड माई ओन डेटा सेट करेगा तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा उसका अपना डेटा सेट। वरना यूज़ एग्जाम्पल डेटा सेट कौन सा करना है, आयरस का करना है? नहीं, मैं टाइटैनिक का करना चाहता हूँ। ठीक है, टाइटैनिक का डेटा सेट आ गया, उसका डेटा का प्रीव्यू आ गया, वो मैंने बंद कर दिया। ये डेटा की समरी आ गई, ठीक है। समरी के बाद डेटा फिल्ट्रेशन आ गई, सर्वाइव्ड आ गया, ये जी प्लॉट बन गया। पहला लाइन प्लॉट था, मैं बार बनाना चाहता हूँ, ये ले बार बन गया। स्कैटर बनाना चाहता हूँ, ये ले स्कैटर बन गया। पी क्लास वर्सेस एज, यहाँ पे चलेगा जी बार प्लॉट में भी, बार प्लॉट। एंड कस्टमाइज करना है प्लॉट को, आप ऐसे कर लें। कलर पिक करना है, यहाँ से कर लें। चेक किया आपने कि क्या हो रहा है यहाँ पे? है ना मज़े वाली चीज़? अच्छा, लेट्स ट्राई दिस। मैं यहाँ पे बटन पे प्रेस करता हूँ। इंस्टॉल करनी पड़नी है हमें एक्सटेंशन वीएस कोड स्पीच। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। वीएस कोड स्पीच जो है ये बेसिकली आपके माइक को डिटेक्ट करती है, ठीक है। एंड देन यू कैन स्पीक एंड देन वीएस कोड कैन वर्क विद दैट। लेट्स सी। और आप देख रहे हैं कि आप एक ऐप को कितनी देर में बना सकते हैं। ये मैंने सिर्फ चूज़ किया डेटा विजुअलाइजेशन क्योंकि हम देख सकते हैं कि हो क्या रहा है, वरना बैकएंड पे लोगों को नहीं समझ आती कि क्या चल रहा है। सो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है जी ऐप। लेट्स सी अगर ये काम करती है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करके रखना है, इस फाइल को ओपन करके रखना है हमने, ठीक है। ग्रेट, ग्रेट। द ओनली प्रॉब्लम इज ओके, इट्स वर्किंग फाइन, दैट्स कूल। हाँ जी, समझ आइए आपको कि क्या चल रहा है। अब मैं दोबारा से इसको जूम इन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। ग्रेट, द एप्लीकेशन लुक्स गुड। ओके, great. The application looks good, but I would like to add some more functions. In the beginning, please add if users click on example dataset, you should provide the list of datasets and ask user if he wants to look into the data summary or statistics. Otherwise, do not show these kind of functions. In addition to that, please add the left side on the left side different sliders where user can actually choose the X limit and Y limit. And also at the end, please add the user's name if he wants to add the username inside this data report. And at the end, देखा, that's the limit. ये इसकी लिमिट है, ठीक है। जहां पे मैंने थोड़ा सा चुप होना है, इसने वहीं से चीजों को छोड़ देना। सो स्पीच कैन ऑल्सो वर्क। आई वुड रिकमेंड कि छोटे छोटे प्रॉम्प्ट में बोले, बट नाउ इट इज वर्किंग, वी विल सी। सो मैं माइक को यूज करके भी काम कर सकता हूँ सिंपली। देखिए जी एडिट हो रहे हैं। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज हियर, यू कैन सी द कोड एज अ होल। एंड ये ले जनाब, मैं इसको कीप करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, वापस जाता हूँ, यहाँ से इसको करता हूँ रीरन। एंड हियर वी गो। ये रहा जी एग्जाम्पल डेटा सेट, आयरस आ गया। मैं टिप्स का यूज़ करता हूँ, डेटा प्रीव्यू आ रहा है। ऑफ कोर्स डेटा समरी शो करनी है तो ये आ गया, ये फंक्शन जो अभी मैंने इसे कहा था। स्टैटिस्टिक्स शो करनी है तो ये आ गया, ठीक है। एंड देन डेटा प्रीव्यू करना है तो ये आ जाएगा। ले जनाब, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स देयर आर मेनी थिंग्स हियर एंड देयर। इसको हम बोलते हैं कि आप अपनी ऐप बना ली है, लेकिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर एडिंग समथिंग इनटू इट। अब ये कह रहा है कि पिप इंस्टॉल क्लाइडो करें फिर एक फंक्शन एक्टिवेट होगा। ये एक एरर है और ये मैनुअली वही बंदा कर सकता है जिसे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अब किसी को पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, वो तो गया ना यार, मेरी ऐप नहीं काम कर रही। सो मैं इसको बंद करूंगा, यहाँ पे पिप इंस्टॉल क्लाइडो करूंगा। क्लाइडो एक इंजन है जो प्लॉटली का यूज होता है टू डेवलप सम काइंड ऑफ प्लॉट्स। मैंने किया, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ ऐप को। एंड माई ऐप इज लुकिंग लाइक दिस। है ना अमेजिंग काम? अब देखें वो एरर नहीं है नीचे, ठीक है। सो आई मीन यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। मैं यहाँ पे अपना नेम ऐड करता हूँ तो वो नेम भी आ गया, ये ले।
यूज़र एमआर एमवी फंक्शन मैंने ऐड किया है एक। दिस इज़ कॉल्ड एमवी फंक्शन। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आई मीन एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एजेंटिक मोड ऑफ वीएस कोड को यूज़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है? समझ आ गई यहाँ की? यहाँ तक? And if you want to use this function, you need to have a Visual Studio Code installed and GitHub Copilot with you. अगर आप नहीं करते इन दोनों को इंस्टॉल देन यू कैन नॉट वर्क विद दिस। होपफुली आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। आई नो दिस इज सम टाइम हार्ड टू नो एवरीथिंग इन कपल ऑफ आवर्स, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपके सामने कोई चीज़ लेके आ रहा हूँ ना, यू विल एन्जॉय दिस इंशाल्लाह। सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछला जितना भी काम मैं आपको बताता जाता हूँ कि इंस्टॉल कैसे करना है, चीज़ों को समझना कैसे है, उनको प्रोसीड किया करें, फिर इन स्टेप्स को अप्लाई किया करें, देन इट विल बी वर्किंग फाइन, अदरवाइज़ यू विल हैव सम बग्स और एरर्स। ठीक है? समझ आ गई बात की? राइट। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ कि अभी तक जितना हमने सीखा है वो आपको कैसा लगा? एंड इफ यू रियली लाइक्ड इट और नॉट, और व्हिच फंक्शन वाज़ रियली लाइक अ वाओ मोमेंट फॉर यू? तो प्लीज़ लेट मी नो। मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएँ।